हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। हनुमान जी खाने आए लड्डू। ये कथा एक बुजुर्ग महिला की है जो हनुमान जी के अनन्य भक्त थी। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी उसने अपनी भक्ति और सेवा में कोई कमी नहीं आने दी थी। उसकी सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम से प्रभावित होकर हनुमान जी ने स्वयं बालक रूप में आकर उसके बनाए लड्डुओं का भोग लगाया। यह कहानी भक्त और भगवान के बीच के प्रेम और विश्वास की असीम गहराई को प्रकट करती है। बहुत छोटे से गांव में मंगला देवी नाम की एक वृद्धा रहती थी। उसके जीवन में बहुत कठिनाइयां थी। पति का देहांत हो चुका था, बच्चे भी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए थे। मंगला देवी अब अकेले अपने छोटे से घर में रहती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी हनुमान जी के प्रति अटूट भक्ति, विश्वास। उसके पास कोई स्थायी आय का साधन भी न था, लेकिन जो भी मिलता उसमें से वह हनुमान जी के लिए कुछ न कुछ बनाकर भोग जरूर लगाती थी और ज़रूर उनका हनुमान जी के खाने का ध्यान रखती थी। गांव में लोग उसे आदर से हनुमान वाली दाती कहते। हर सुबह वह मंदिर की सफाई करती, फूलों की माला बनाती और हनुमान जी की मूर्ति को स्नान करा के उन्हें सजाती। उसकी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना। वह कभी फल चढ़ाती, कभी गुड़ चने का प्रसाद, लेकिन उसका सबसे प्रिय प्रसाद था बेसन के लड्डू, जिन्हें वह प्रेम और श्रद्धा से बनाती थी, ताकि विश्वास था उसको कि हनुमान जी मेरे लड्डू ज़रूर खाने आएंगे। मंगला देवी की भक्ति निस्वार्थ और अटूट थी। एक दिन उसने सोचा कि हनुमान जी के लिए विशेष प्रसाद आज बनाती हूँ। सारी रसोई वसोई साफ करके, सब घर वर साफ करके उसने अपने बचे हुए गेहूं के आटे और बेसन को मिलाकर कुछ लड्डू बनाए। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि कल उसके खाने के लिए कुछ बचेगा या नहीं। उसे विश्वास था हनुमान जी उसका ध्यान ज़रूर रखेंगे। जिसने इस दुनिया में भेजा है वो अपने भक्तों को, अपने लोगों को भूखा थोड़ी ना सोने देगा। तो बस फिर क्या था, उस दिन मंगला देवी ने पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ लड्डू बनाए और उन्हें हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं तो बस आपके चरणों में अर्पण कर रही हूँ, आप कृपा करके इसे स्वीकार करो। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह सोच रही थी कि हनुमान जी वास्तव में कभी आकर उसके हाथों से बनाए हुए प्रसाद का भोग लगाएंगे। क्या मेरी भक्ति में थोड़ा सा अगर सच्चाई होगी तो हनुमान जी आ पाएंगे। हनुमान जी का बालक रूप में आगमन, ये तो हमको पता है, लेकिन मंगला देवी को नहीं पता। अचानक उसकी कुटिया के बाहर से एक नन्हे बालक की आवाज़ सुनाई दी, दादी मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा, कोई है क्या? बस फिर क्या था, मंगला देवी बूढ़ी औरत ने कुटिया के बाहर जाके देखा, एक छोटा बालक खड़ा था। उसकी उम्र करीब 7-8 साल की रही होगी। बाल बिखरे हुए, कपड़े धूल मिट्टी से सने हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी, एक नूर था जो किसी साधारण बालक में हो ही नहीं सकता था। फिर क्या था, मंगला देवी का हृदय द्रवित हो गया कि बच्चा था। वह सोचने लगी, यह बालक इतनी दूर जंगल से यहाँ कैसे आ गया? लेकिन उसकी भक्ति ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद हनुमान जी की ही लीला हो। उसने बालक से कहा, आओ बेटा, तुम मेरे बेटे समान हो, अतिथि हो हमारे। मंगला देवी बूढ़ी औरत ने बालक को अपने पास बिठाया और प्रेम पूर्वक अपने बनाए लड्डू उसके सामने रख दिए, क्योंकि घर में खाने को कुछ नहीं था। तो बालक ने लड्डू देखकर बड़ी खुशी से कहा, दादी ये लड्डू मुझे बहुत पसंद है। यह सुनकर मंगला देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे महसूस हुआ कि उसका वर्षों का इंतज़ार अब शायद ख़त्म ही ना हो गया है। तो बालक ने एक एक करके लड्डू खाने शुरू किए और ऐसे खाने लगा जैसे कोई आम भोजन ना खा रहा हो, बल्कि प्रसाद ही खा रहा हो। जब बालक ने सारे लड्डू खा लिए तो उसने मंगला देवी बूढ़ी औरत की ओर देखा, कहा, दादी आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारे लड्डुओं का स्वाद मुझे कभी नहीं भूल सकता। बालक की इस बात में ऐसा प्रेम और अपनापन था कि मंगला देवी के मन में संतोष की भावना जाग उठी। फिर चमत्कार और हनुमान जी का प्रकट होना। बालक ने मंगला देवी का हाथ पकड़ कहा, दादी अब मैं चलता हूँ। यह कहते ही बालक की जो आकृति थी धीरे धीरे बदलने लगी। मंगला देवी की आंखें फटी की फटी रह गई और हनुमान जी के दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया वो बालक। हनुमान जी अपने संपूर्ण तेज के साथ प्रकट हुए और मंगला देवी को आशीर्वाद देने लगे, माँ, तेरी भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लाई है। मैं तेरे प्रेम और निस्वार्थ सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ।
तूने अपने भूखे पेट की चिंता न करके मुझे भोजन कराया, यह ही तेरा सबसे बड़ा तप है। मंगला देवी बूढ़ी और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ी और अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें निहारने लगी। उसके मन में एक ही बात थी कि हनुमान जी ने उसकी पुकार सुन ली। हनुमान जी ने मंगला देवी को आशीर्वाद दिया और कहा, माँ, अब तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तू आज से सुख समृद्धि से परिपूर्ण जीवन जिएगी और हमेशा तेरा घर धन धान्य से भरा रहेगा। हनुमान जी के आशीर्वाद से मंगला देवी के हनुमान जीवन में चमत्कारिक बदलाव आ गए। उसकी झोंपड़ी एक सुंदर घर में तब्दील हो गई और उसके पास पर्याप्त धन धान्य अनाज की बोरियां हो गई। उसे अब किसी चीज़ की कमी नहीं थी। गांव के लोग इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और हनुमान जी की महिमा का गुणगान करने लगे। मंगला देवी का जीवन जब भक्ति और सेवा से भर गया था, वह अपने नए घर में हनुमान जी की पूजा करवाती हर महीने और लोगों को प्रसाद बांटती। उसकी यह कथा गांव के हर कोने में फैल गई और लोग उससे मिलने आने लगे, उसकी भक्ति की कहानी सुनते और प्रेरणा लेते। हनुमान जी ने मंगला देवी के लड्डू खाकर उसे ये आशीर्वाद दिया कि जब तक प्रेम और भक्ति का यह दीप जलता रहेगा, तब तक भगवान अपने भक्तों के साथ रहेंगे। यह कहानी हर भक्त को यही प्रेरणा देती है कि जीवन में कोई भी कठिनाइयाँ आए तो अपने भगवान, अपनी सच्ची भक्ति पर विश्वास रखो तो भगवान अवश्य दर्शन देंगे और आपकी हर कठिनाई, हर मनोकामना पूर्ण